मैं अहमद सईद भट्टी, ऐप का प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट शेखपुरा। ठीक है, ये झूठ पे मबनी है, मन गढ़ंत कहानी बनाई गई है ताकि जाओ इसको फायर मार दो। ठीक है, ये कम्प्लेक्स भी बंद रहेगा और स्कूल के जो क्लर्क हजरात हैं स्कूलों में वो भी अपना काम नहीं करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, निराला पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद मुसैयब हुसैन और इस वक्त मैं मौजूद हूं एजुकेशन कम्प्लेक्स शेखुपुरा में। और एजुकेशनल कम्प्लेक्स के जो स्टाफ है उन्होंने कलम छोड़ हड़ताल कर रखी है। इनका क्या कहना है, इनका क्या मौक़िफ़ है, इस हड़ताल की क्या वजह है, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल? अच्छा, सबसे पहले आप अपना तारुफ करवा दें और आप जो स्टाफ है उसका भी अपने हवाले से जो है ना एक तारुफ करवा। अहमद सईद भट्टी, ऐप का प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट शेखपुरा। ठीक है, मैं एजुकेशन ऑफिस में बतौर क्लर्क भी काम करता हूँ। ठीक है, कल जो वाक़या हुआ है मैं उसके बारे में थोड़ी सी तफसीलात आपको बताना चाहता हूँ। कल जो वाक़या हुआ है उसमें सीओ साहब का एफआईआर में नाम दिया गया जो कि बिला जवाज़ है, झूठ पे मबनी है। ठीक है, उसमें ये कहा गया कि सीओ साहब के कहने पे ये सारा कुछ हुआ है, जबकि सीओ साहब डिस्ट्रिक्ट में कल उस वक़्त मौजूद नहीं थे। जब फायर हुआ है तब वो पहुँचे हैं। ठीक है, वो एक टीचर की मदद के लिए पहुँचे हैं, हॉस्पिटल भी गए हैं। इसके बावजूद सीओ साहब का नाम दिया गया जो कि कानून के ख़िलाफ़ है। ठीक है, अखलाकी तौर पे भी ये गलत है। हम बतौर ऐप का तमाम यूनियन जो है ये एहतजाज कर रहे हैं कि सीओ साहब का एफआईआर से नाम निकाला जाए। ठीक है, अच्छा, वसीम साहब ने जो अटेम्प्ट टू मर्डर किया, उन्होंने जो हमला किया, क्या आप उसे भी लीगल कह रहे हैं या उनका हक था? नहीं किसी नहीं शख्स को इस चीज़ की इजाज़त है कि वो मादरे इल्मी में खड़े होके एक मुअल्लम दूसरे मुअल्लम को गोली चलाए? इस हवाले से आपका क्या कहना है? नहीं, वो एक अलहदा इशू है। ठीक है, उसका सीओ साहब से कोई तल्लक नहीं है। सीओ साहब कोई भी अफिसर ऐसा किसी को अपने मुतहद को हुक्म नहीं देता कि जाओ इसको फायर मार दो। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। ये झूठ पे मबनी है, मन गढ़ंत कहानी बनाई गई है। ठीक है, हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और जब तक ये एफआईआर खारिज ना की गई पूरे डिस्ट्रिक्ट में एपका की तरफ से एहतजाज होगा और ये एहतजाज तब तक जारी रहेगा जब तक ये एफआईआर खारिज नहीं होती। ठीक है, ये कम्प्लेक्स भी बंद रहेगा और स्कूल के जो क्लर्क हजरात हैं स्कूलों में वो भी अपना काम नहीं करेंगे। अच्छा, हमने उसातिज़ा का मौक़िफ़ लिया। उनका ये कहना है कि इस वारदात, इस सानहे से पहले उनकी मुलाकात हुई जिसमें सीईओ साहब ने वो टीचर्स को भी बैठाया, वो क्लर्क साहब भी मौजूद थे। उनकी आपस में कहा जी सुलह करवा लें, ये वो। उनके होते हुए उसने धमकी दी थी कि हमारी जो सुलह है वो गोली ही करवाएगी। तो ये जो वाक़या है, इस हवाले से आपका क्या कहना है? अगर ये वाक़ई ही ये बात है तो सीईओ साहब का जो किरदार है उस हवाले से जो कारकर्दगी है उसके ऊपर सवालिया निशान नहीं है? मेरी बात सुन लें, ये बयान जो है 100% नहीं 1,00,000% जो है ना झूठ पे मबनी है। ये सीओ साहब को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। ठीक है, उनकी ये जो मसरूफ़ हैं, ये टीचर जो हैं, 2 टीचर्स जो ये 2 दफ़ा आसिफ साहब जो हैं सस्पेंड रह चुके हैं और इनके खिलाफ एक इंक्वायरी हुई है, उसमें मिसमैनेजमेंट इनकी रिपोर्ट जो है आई है। ठीक है, इस वजह से सीओ साहब को ब्लैकमेल करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। हम अपने किसी भी अफिसर को ब्लैकमेल नहीं होने देंगे, नहीं, वो चाहे सीईओ कोई भी है। सीईओ साहब को इस चीज़ का नोटिस था और टीचर्स की जानिब से एप्लीकेशन पहले भी दी गई, इंक्वायरी उनकी चलवाई गई कि ये बोगस अटेंडेंस होती है, ये आते नहीं है। एक ऐसे इदारे में जिधर उनकी चपकली चल रही है, क्या उन्हें कोई एक क्लर्क चेंज करके भेज देना चाहिए उसी इदारे में जिधर उनकी हुई है? वो ऐसे क्यों है? वो मैं आपको बताता चलूँ, उनकी सुलह हो गई थी। ठीक है, इनका स्कूल में क्या इशू हुआ है ये अभी तफसीलात हमें पता नहीं है। इसमें किसी भी अफिसर का कोई किरदार नहीं है। ये स्कूल का अमला इसमें शामिल है ना। एक गन जो है वो सरेआम रखी हुई है। स्कूल के जो गार्ड की गन है उससे फायर हुआ है। वो क्या उसको स्कूल का हेड दे रहा है या ये जिनके फायर लगा है वो खुद दे रहे हैं उसको? वो घर से गन तो नहीं लेके आया ना, उधर से गन ली है ना। वो सीओ साहब ने तो नहीं दी, वो कहाँ से आई है? वो को टीचर हजरात ने या जिसने भी वो उनको दी है गन। ठीक है, वो तो एक सेपरेट इशू है, इसमें सीओ साहब का कोई तल्लक नहीं बनता। सीओ साहब ने इनकी हियरिंग करके इन जो भी मैटर था उसका सुना है। उसके खिलाफ क्लर्क के खिलाफ इंक्वायरी लगाई हुई थी, वो अंडर प्रोसेस है। इंक्वायरी में टाइम लगता है, एक दिन में इंक्वायरीज मुकम्मल नहीं होती। तो एक बात यहाँ पे बताता चलूँ, वसीम जो क्लर्क है उसके हवाले से कई माह से उसकी तनख्वाह बंद की गई है। तनख्वाह बंद करने का रूल ये है कि जब तक बंदा सर्विस में है ना
रिमूवल फ्राम सर्विस या डिसमिस फ्राम सर्विस नहीं होता, तब तक आप उसकी तनख्वाह बंद नहीं कर सकते। वो कई माह से उस वसीम की तनख्वाह बंद है, उस तनख्वाह की वजह से इनका स्कूल में कोई इशू हुआ है, जिसकी वजह से ये वाक़या पेश आया। हम इस वाक़या की भी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं, ठीक है। उससे बढ़कर ये जो एफआईआर हुई है उसकी हम तब तक मज़म्मत जारी रखेंगे जब तक वो एफआईआर खारिज नहीं होती। जी नाज़रीन, ऐप का स्टाफ जो है वो एजुकेशनल कम्प्लेक्स का, इनका यही कहना है कि जो वसीम साहब हैं उनका जो उन्होंने ये गैर कानूनी हरकत की है, उनका जो भी जुर्म है, उस हवाले से कानून जो भी अपनी रास्ता इख्तियार करेगा उसको ये कबूल करने के लिए हाज़िर हैं। लेकिन जब तक सीईओ साहब का नाम इस एफआईआर के अंदर दर्ज है, तब तक ये स्टाफ जो है वो कलम छोड़ हड़ताल किए रखेगा, और जितना भी एजुकेशनल कम्प्लेक्स का जो भी वर्क है वो उस वक्त तक बंद रहेगा जब तक सीईओ साहब को इस केस से सेपरेट नहीं किया जाता। इसी के साथ अपने मेज़बान सैयद मुसैयब हुसैन को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।